तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं हिंदी विषय के लिए ऐसे अलंकार बताने वाला हूँ जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में छप चुके हैं। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा ताकि आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थियों पूरा वीडियो भी समझ में आ सके और देखिएगा इसी के साथ साथ में आपको वो अलंकार भी समझ में आ सके जो कि इस बार आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके हिंदी विषय के पेपर में छापे गए हैं एमपी बोर्ड के द्वारा। तो चलेगा समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से अलंकार हैं जो कि आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं हिंदी विषय के पेपर में छापे गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला अलंकार तो यहीं पर आपके सामने नजर आ रहा है। संदेह अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखनी है। तो देखो किस प्रकार से आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, यह बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको 4 अलंकार बताऊंगा और देखो आप सभी लोगों को पता है कि इस बार आपके जो पेपर हैं 4 सेट पेपर आते हैं, तो चारों सेटों के लिए 4 अलंकार बता रहा हूँ। गारंटी ले रहा हूँ कि एक भी अलंकार आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। मगर देखो प्यारे विद्यार्थियों, में मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा सेट ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा, डी में आएगा। मगर आप लोग चारों अलंकारों को याद कर लेते हो ना, डेफिनेटली कह रहा हूँ आपसे कि एक अलंकार बिल्कुल आपके पेपर में फंस चुका है। मगर मुझे ये पता नहीं कौन सा सेट ए में आया, बी में आया, सी में आया, डी में आया। तो चलो समझते हैं इसको। देखो पहला लिखा है यहाँ पर, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखी है। तो देखो संदेह अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर ये निश्चित ना हो कि ये वही वस्तु है या वह संदेह अलंकार होता है। तो देखो ये के बाद में यहाँ पर आपको वही लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि इसका उदाहरण है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी। तो यहाँ से आप सब लोग इस उदाहरण को याद कर लो और यहाँ से संदेह अलंकार की परिभाषा को आप लोग नोट कर लो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ। आप सभी लोगों को भी पता है कि पहले मैं टॉपिक ढूंढता हूँ, फिर पता करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इस बोर्ड परीक्षा में पूछी जा रही है, फिर मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। देखो आप सब लोगों को पता है कि इसको बनाने में, लिखने में, ढूंढने में भी समय लगता है। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ सिवाय इसके लाइक और सब्सक्राइब के। प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चाहे तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर सकते हो। और देखो जो उत्तर मैं आपको बताता हूँ ना, वो ऐसा उत्तर बताता हूँ, देखिएगा आप सब लोगों को भी पता है कि पिछले कई सालों से मैं टीचिंग लाइन में हूँ और देखो मुझे भी पता है कि कौन कौन से ऐसे उत्तर है जिनको कि लिखने से आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं। इसलिए आपको जो डेफिनेटली उत्तर देता हूं, अगर आप लोग इस प्रकार से उत्तर लिख कर आओगे ना तो एक भी नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। तो संदेह अलंकार की परिभाषा को यहाँ से आप लोग नोट कर लो और उसके बाद में देखो यहाँ से दूसरे अलंकार को याद कर लो। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा बिल्कुल डेफिनेटली आपके पेपर में छप चुकी है। देखो कैसे याद करोगे, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु को भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखो ये भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखी है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाढ़िम का समक्ष कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता अन्य सुख ये कौन है। तो यहाँ से आप सब लोग भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा को याद कर लोगे। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर ये रहा अगला प्रश्न, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा आपको याद करनी है। तो यहाँ से आप लोग विरोधाभास अलंकार की परिभाषा को याद कर लें, यह डेफिनेटली आपके पेपर में छप चुकी है और बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख लो क्या लिखा है, काव्य में जहाँ पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होकर भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लो पूरा का पूरा। अब देखो एक और लास्ट अलंकार है आपका, ये व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा आपको याद करनी है। तो देखो व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा यहाँ से याद कर लेंगे, काव्य में जहाँ उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता या न्यूनता बतलाई जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे कि संत शैल सम उच्च है किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ से आप सब लोग इस अलंकार को अच्छे प्रकार से याद कर लो। डेफिनेटली जो अलंकार मैं आपको बता रहा हूँ, डंकी की चोट पे कह रहा हूँ कि आपके पेपर में छप चुके हैं, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लें। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो छंद के ऊपर बनाऊंगा और आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें मैं आपको वो छंद बताऊंगा जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।